नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल निर्णायक होने जा रहा है। बेसिकली यही तो असली लड़ाई है। ये एक बड़ा मसला है कि इसलिए आप देखिए कि मायावती जी ने भी अपना एक फिर से नए सिरे से ये जो अभी उन्होंने हाल ही में लखनऊ में भी एक सख्त प्रदर्शन किया था पिछले दिनों, और अब मान लीजिए 14 को भी करने जा रही। समाजवादी पार्टी भी कह ही रहे हैं, आपके प्रवक्ता अवधेश जी कह ही रहे हैं कि भाई वो गांव गांव मनाने जा रहे हैं। कांग्रेस भी मनाने जा रही और बीजेपी भी मनाने जा रही। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बात सही कह रहे हैं वो। किसी इस कोई और दौर होता, मान लीजिए 24 के पहले वाला दौर होता, तो इस तरह का जो है बाबा साहब को लेकर के इस तरह का आग्रह आमतौर पे नहीं मिलता था। ये बात सही है। अभी के दौर में राजनीति बदली है और बाबा साहब फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और कांसी राम जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक हो गए। बहुत उनकी प्रासंगिकता 1000 गुना उसमें वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रतिस्पर्धा 27 तक चलेगा। और इसमें लेकिन सवाल यह है कि ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि प्रतिस्पर्धा करने का मतलब बाबा साहब को केवल याद करना नहीं, उनका जयंती मनाना नहीं। आज के दौर के जो चैलेंजेज हैं दलित समाज के सामने, पिछड़े समाज के सामने और जो भी दबा हुआ समाज है उसके सामने, आज के सामने जो चैलेंजेज है, उसके रोजगार का सवाल है, उसके जमीन का सवाल है, उसके आरक्षण का सवाल है, उसके उसकी जनगणना का सवाल है अलग अलग, उसके तमाम सत्ता व्यवस्था में हिस्सेदारी का सवाल है। केवल किसी को राष्ट्रपति बना देना, किसी को प्रधानमंत्री बना देना, किसी को मुख्यमंत्री, बात ये नहीं है। ये दौर अब गुजर बिल्कुल। गया। ये प्रतीकात्मक जो सुधार हुआ करते थे उसका दौर गुजर गया। बात यह कि उस समाज को आप क्या दे रहे हैं, समाज को, समाज के सामने जो चैलेंजेस है उसको आप क्या दे रहे हैं, और सत्ता में व्यवस्था में उसको कितना हिस्सेदारी दे रहे हैं समाज को। ये एक परंपरा चल पड़ी है आमतौर पे कि उसी समाज के किसी एक व्यक्ति को कुछ बड़ा पद दे दो और पूरे समाज के लिए कुछ मत करो। तब भी वो समाज खुश होता था। तब भी वो समाज खुश होता था कि चलिए हमारे हमारे जात का आदमी मुख्यमंत्री बन गया, हमारे जात का आदमी जो है मंत्री बन गया। मंत्री लेकिन बन वो गए। दौर गुजर गया। अब इस प्रतीकात्मक सामाजिक न्याय से बात बनने वाली नहीं। जो समाज है वो, उसके सामने जो चैलेंजेस है, क्योंकि उसका जो युवा है अब इन सब बातों के छलावे में आने वाला नहीं। बिल्कुल। उस वो अब वो रोजगार मांग रहा है, सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहा है, व्यवस्था में हिस्सेदारी मांग रहा है। और वो जब देखता है तो कहीं भी वो नहीं अपने को पाता है। जुडिशरी में जाता है, नहीं पाता है। वो जो है नौकरी में देखता है तो नहीं पाता है। वो किसी निजी संस्थानों में देखता है, नहीं पाता है। कहीं भी वो विश्वविद्यालय में देखता है कि कितने प्रोफेसर हैं, नहीं पाता है। वो कुलपतियों को गिनने लगता है तो देखता है कि वहां वहां वो मौजूद नहीं है। तो ये सवाल अब बड़ा है। तो किसी भी पार्टी को अगर वास्तव में, अगर उसको एक अपर कास्ट डोमिनेंट पार्टी नहीं बने रहना है, तो उसको आज के दौर में इन सवालों को सीरियसली एड्रेस करना होगा। और ये जो एड्रेस नहीं करेगा, आज आज उस तरह से वो नहीं होगा कि किसी एक नेता को बना दीजिए पूरा समाज आपके साथ चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इन सवालों सही को जो बात। एड्रेस करेगा, देखना है 27 में कौन इसको एड्रेस करता है। बिल्कुल। ये देखना होगा। ठीक अभी के है। दौर में विपक्ष का पलड़ा, अभी के दौर में विपक्ष का पलड़ा भारी है, नो डाउट। अभी थोड़ा बीजेपी के ऊपर एक अपर कास्ट डोमिनेंट पार्टी की छाप लगी हुई है। बिल्कुल। वो वो ऑलरेडी है। और समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है वो अभी एक उसके उससे थोड़ा एक आकर्षण जो है दलित समाज में उसके प्रति बढ़ा है। लेकिन उसने केवल दरवाजा खटखटाया है 24 में। वो अभी घर का सदस्य नहीं बना। अभी ये परीक्षा अभी समाजवादी पार्टी की भी बाकी है, विपक्ष की भी बाकी है कि वो घर का सदस्य बन जाए। अभी वो घर का सदस्य नहीं बना है। 24 में उसने दरवाजा खटखटाया। देखते हैं 27 में क्या होता है। जी। ठीक है। चंद्र